नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे इग्नू यूनिवर्सिटी के एडमिशन को लेकर। यहां पर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जो आप घर बैठे कर सकते हैं। इसमें छात्रवृत्ति भी देखने को मिलती है, किस किस के लिए अवेलेबल होती है। SC ST के लिए कुछ कोर्स निःशुल्क होते हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। यानी कि इग्नू के साल में 2 बार एडमिशन प्रक्रिया यहाँ पर होती है। एक जो जुलाई सेशन होता है, एक दिसंबर जनवरी जो सेशन होता है, वहां फोरम ओपन होता है। अगर आपने वहां पे नहीं फोरम लगाया तो भैया एडमिशन के लिए आप यहाँ इस समय अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि साल में 2 बार में कभी भी आप कोई कोर्स करने का मन हुआ तो आप यहाँ पर फोरम भर के अपना एडमिशन ले सकते हैं। और विशेष बात भैया, घर बैठे आप फोरम भर सकते हैं या फिर मित्र के माध्यम से आप आराम से आसानी से फोरम भर सकते हैं और सिर्फ एग्जाम लगेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बहुत से कोर्सेज में तो ऐसा ही होने वाला है। कुछ कोर्सेज में यहाँ पे होता है कि उनके साथ में कोई प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई डाटा हो, वो डिपेंड करता है आप जो भी कोर्स आप सेलेक्ट करेंगे। इग्नू यूनिवर्सिटी के माध्यम से आप यूजी पीजी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेटेड कोर्सेज आप यहाँ पे कर सकते हैं। कोई सा भी हो, लगभग लगभग सारे मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ कि भी क्या क्या मिल सकता है इस यूनिवर्सिटी की। तो आप बताता हूँ सारी चीजें आपको। सबसे पहले आपको बताऊं, इग्नू यूनिवर्सिटी एक ओपन यूनिवर्सिटी है। ओपन यूनिवर्सिटी खुला विश्वविद्यालय है। और ये मान के चलिए, जहां पर इतने सारे कोर्सेज हैं कि आपको कोई ना कोई कोर्स पसंद आ ही जाएगा आपको करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई ना कोई कोर्स स्किल से रिलेटेड हो या फिर अन्य जो भी आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग हो, आप कर सकते हैं। यहाँ पे बात करें, देखो यूजी कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, पीजी कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। उसमें डिग्री डिग्री वाले भी हैं, और यहाँ पे सर्टिफिकेट भी हैं और डिप्लोमा भी है। सर्टिफिकेट डिप्लोमा में सबसे ज्यादा किया जाने वाला कोर्स पिछले कुछ समय से बात करें, ECC, जिसको कि आप ये मान के चले कि भाई DEC इग्नू जो करवाता है वो DEC के नाम से करवाता है। और ECC जो रहा भैया, अर्ली केयर चाइल्डहुड वाला कोर्स, जो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। इसके बारे में भी डिटेल से बताऊंगा कितनी क्या फीस लगती है, फॉर्म कैसे भरना है। कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से हैं तो कोटपुतली एजुकेशन मित्र के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसका पता है नियर सरदार स्कूल कोटपुतली, मेन पुलिस थाना वाला जो रोड है, सरदार स्कूल के जस्ट बगल में ही अपना ऑफिस है। वहीं पे मित्र की सुविधा, वहां से आप इग्नू से रिलेटेड भविष्य में कोई भी आपको फॉर्म भरना हो तो वहां से भर सकते हैं। और ECC का तो भरना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे कांटेक्ट करके फॉर्म भर सकते हैं। घर बैठे आपको ECC कोर्स देखने को मिल जाएगा। विशेष बात भैया, इसके बारे में मैं डिटेल से वीडियो अभी दे रहा हूं, इसी में समझा दूंगा। लेकिन उससे पहले हम बाकी कोर्सेज के बारे में जानते हैं कि भी इग्नू से किसी को कोई सा भी कोर्स करना हो तो क्या होता है। देखो, SC ST के लिए कुछ कोर्स फ्री होते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको वेबसाइट पे जाके अपने अपने कोर्स, जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं उसकी फीस वहां पे दी होगी और लिखा होगा SC ST के लिए फ्री। दूसरी बात, यहाँ पर लड़कियों के लिए फ्री होता है, किसी भी कैटेगरी को। लड़कियों के लिए फ्री। अब देखो, फ्री का मतलब ये नहीं कि आपको पैसा ही नहीं देना पड़ेगा। शुरुआत में आपको पैसे देने पड़ेंगे फॉर्म भरते समय। फिर उसके बाद में लगता है छात्रवृत्ति का फॉर्म। वो छात्रवृत्ति का फॉर्म जब लगेगा, उसके बाद में आपको क्या नाम है, आपके खाते में जो भी आप फॉर्म भरेंगे उस समय अकाउंट लगाएंगे, उसमें थोड़े समय बाद में आपके एडमिशन कंफर्म होने, एग्जाम फॉर्म भरने, उसके बाद में आपके पैसे आपको अकाउंट में देखने को मिल जाते हैं। इसके लिए क्राइटेरिया होता है, ध्यान रखें, कुछ फिक्स क्राइटेरिया होता है भाई, इतने लाख से ज्यादा आप यहाँ पर, 2.5 लाख से ज्यादा का आपका फैमिली इनकम नहीं होना चाहिए एक साल का। ये मुख्य रूप से आप गवर्नमेंट जॉब में, आपके परिवार में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए, ये क्राइटेरिया यहाँ पर मुख्य रूप से होता है। ये बात हो गई। अब यूजी पीजी कोर्सेज की सूची आपको देखनी है, डिप्लोमा देखना है, सर्टिफिकेट देखना है। सर्टिफिकेट डिप्लोमा भी आप देख रहे होंगे, योगा कोर्स बहुत ज्यादा किया जाता है। बात करें यहाँ पर लाइब्रेरियन का कोर्स बहुत ज्यादा किया जाता है, टूरिज्म वाला कोर्स बहुत ज्यादा किया जा रहा है, ECC डिप्लोमा कोर्स बहुत ज्यादा किया जा रहा है। तो ये सभी कोर्स आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। मैं आपको लेके चलता हूं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। जी हाँ, ये इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको देखने हैं अप्लाई, अगर एडमिशन लेना है तो यहाँ से अप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन आपको पहले ये जानना है कि हमको कौन कौन से कोर्सेज देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे आ जाइए, ऑनलाइन प्रोग्राम्स। इसमें देखो एक ऑप्शन और आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, इसके अलावा और कोर्स, PhD तक के कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। बाकी बात करें, यहाँ पर ऑनलाइन प्रोग्राम सारे आ जाते हैं। जो भी आप कोर्स सर्च करेंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो, ऑनलाइन प्रोग्राम्स में और भी डाटा डिटेल मिल जाएगा। सर्टिफिकेट हुआ, देखो मास्टर ऑफ सोशल साइंस, बैचलर के भी कोर्स हैं, डिप्लोमा भी हैं। यहाँ पे सर्च करते जाओ, देखते जाओ। मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा ये रहा। ये देखो भैया, आपके लिए सामने देखने को मिल रहा है, डिस्टेंस एजुकेशन में है, डिजिटल मीडिया में है। इस तरीके से उर्दू में भी कोर्स अवेलेबल है। तो ये आप कोई भी कोर्स आप कर सकते हैं यहाँ से। ये आपके लिए यहाँ पे दिए हुए हैं, सर्टिफिकेट कोर्स भी।
इसको डायरेक्ट आप चेक करना चाहते हैं तो सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जो भी आप चाहते हैं उस कोर्स पे क्लिक करो जिसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं। ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा कितनी क्या फीस है, कितने क्या पेपर होने वाले हैं, कितना फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, मीडियम कौन कौन सा अवेलेबल है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी हर कोर्स से रिलेटेड। तो डिपेंड करता है कि आपको कोर्स कौन सा करना है, पहले यह सेलेक्ट करना आना चाहिए। उसके लिए लिंक मैं प्रोवाइड करवाता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यहाँ से आप अपने कोर्स की लिस्ट देख सकते हैं। जब आपका मन करे कि ये कोर्स मुझे करना है तो भी साल में 2 बार इग्नू का फोरम निकलता है, किसी भी समय आप वहाँ पे फोरम की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी बात बताता हूँ, इग्नू के विद्यार्थी सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। हालांकि अपडेट्स बहुत ज्यादा मिल जाती हैं आजकल, तो काफी चैनल हो गए, पहले अपडेट मिलना थोड़ा सा मुश्किल था इग्नू से रिलेटेड। देखो भैया, पहले सबसे पहले क्या होता है, एडमिशन फोरम। एडमिशन फॉर्म भरने के बाद में आपका एडमिशन कंफर्म होगा, उसकी मेल आती रहेगी। तो जरूरी है एडमिशन फॉर्म जब आप भरें सारी डिटेल्स, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऐसे देना जो हमेशा से चालू हो और हमेशा चालू रहेंगे भविष्य में। क्योंकि यहाँ पे अपडेट आपको और किसी माध्यम से नहीं मिलेगी, आपको ईमेल आईडी के माध्यम से और मिलने वाली है ना। ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे रोल निभाने वाला है, ठीक है। समझ में आई बात? एक बार कैमरा चेक करना थोड़ा, ठीक है। एडमिशन कंफर्म होने के बाद में आपकी बुक्स वगैरह, अगर किसी कोर्स बुक्स अप्लाई वगैरह करना चाहते हैं तो बुक्स आ जाती हैं, ठीक है। बुक्स नहीं लेना चाहते हैं तो उसकी भाई छूट मिल जाएगी आपको फॉर्म फीस में। हर कोर्स की फीस अलग अलग होती है, ठीक है। कोई 6 महीने का कोर्स होता है, कोई 1 साल का कोर्स है, इस तरीके से। बुक्स आने के बाद में फिर थोड़े समय बाद आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाता है। इसी टाइम आपका स्कॉलरशिप से रिलेटेड फॉर्म आता है, ठीक है। ये फॉर्म पास पास ही रहेंगे और उसके बाद में आपको एग्जाम देने होते हैं। अब जुलाई सेशन के फोरम भरे जा रहे हैं, तो ये मान के चलो भैया अगले एग्जाम आपके जून में होंगे। अगर आप यहाँ पर 1 साल का कोर्स करेंगे तो, और 6 महीने का करेंगे तो आपके दिसंबर में आपके हो जाएंगे एग्जाम, ठीक है। समझ में आई बात कोर्सेज से रिलेटेड भी। अब बात करते हैं मुख्य रूप से उस कोर्स के बारे में जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा में हो रहा है। पहले आपको बता दूं भैया, देखो लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की, 15 जुलाई लास्ट डेट रहने वाली है और डेट आगे और बढ़ जाती है। तो यहाँ पे यूजी कोर्सेज भी हैं, पीजी कोर्सेज भी हैं, इसके अलावा डिप्लोमा सर्टिफिकेट सारे कोर्सेज मैंने बता दिए हैं। फॉर्म आपको इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भरना होता है। ये रही लास्ट डेट आपको देखने को मिल रही है 15 जुलाई, डेट और बढ़ जाती है, ठीक है। फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, आपको 10th की मार्कशीट, क्योंकि उसमें जो नाम होगा वो ही लिया जाता है, 12th की मार्कशीट। अब डिपेंड करता है कि आप पीजी लेवल का फॉर्म भरेंगे तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी चाहिएगी, यूजी लेवल का फॉर्म भरेंगे तो 12th तक की मार्कशीट काम हो जाएगा। सर्टिफिकेट के लिए 12th, डिप्लोमा के लिए भी 12th तक की मार्कशीट, फोटो, साइन, ईमेल आईडी और एक इंपॉर्टेंट है एबीसी आईडी। इसके बिना आप फॉर्म नहीं भर सकते। इस इग्नू यूनिवर्सिटी से एक कोर्स करने का फायदा ये भी है कि आप कहीं से कोई रेगुलर कोर्स कर रहे हैं ना, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कोई भी रेगुलर कोर्स कर रहे हैं तो आप ओपन मोड पर एक कोर्स इसके साथ में कर सकते हैं। यानी दो एक समय पर आप दो चीजें कर सकते हैं। रेगुलर कहीं से भी कुछ कर रहे होंगे, आप ओपन मोड पर यहां से कोई कोर्स कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 2 डिग्री एक साथ के बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ। दो कोर्स आप एक साथ कर सकते हैं जिसके बारे में जानकारी, एक रेगुलर आप कहीं से कर रहे हो, दूसरा इग्नू या वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी यहां से आप कर सकते हैं। तो इग्नू के फोरम अभी चल रहे हैं, उसके बारे में जानकारी आपको मैंने दे दी है। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिएगा, ये ध्यान रखो। अगर आप छात्रवृत्ति लेना चाहते हैं तो आयकर जो है भैया वो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आई बात? ये सारी जानकारी फोरम के समय आपको देनी होगी। इतनी चीजें आपके पास में आ गई, निश्चित रूप से आप यहाँ पर फॉर्म भर देंगे और फिर अपने कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। एक बात आपको बताऊं, फॉर्म भरने के बाद में आपको लगातार काफी इंस्टीट्यूट के माध्यम से काफी ऐसे मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाते हैं वो आपको बार बार मैसेज करते रहेंगे कि इसके लिए असाइनमेंट ये बना सकते हैं, अब बनवा लो, घर बैठे आप ये करवा सकते हैं। तो इसमें असाइनमेंट वगैरह का खेल होता है भैया, वो आपको बना के जमा करवाने ही पड़ेंगे। तो बाकी अपडेट्स आपको लगातार देखने को मिलेंगी, इसलिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और फिर कमेंट करना है कि आपको कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं, ताकि मुझे भी इसके बारे में आपको मैं सारी जानकारी समय पे अवेलेबल करवाऊं कि किस कोर्स के लिए क्या किस तरफ आप जाना चाहते हैं, कौन से कोर्स के लिए आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, उसके बारे में भी आप मुझे यहाँ पर कमेंट कर दीजिए जिससे मैं बताऊं। अब ईसीसी को लेकर बहुत ज्यादा सवाल मेरे पास आते रहते हैं, तो ईसीसी को लेकर मैंने देखो यहाँ पे ये रहा, इसको आराम से समझना है। 12वीं पास आप होने चाहिए, 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है, ध्यान रखो। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। बाकी बात करें, जैसे इग्नू तो करवा रहा है ये, जैसे एनटीटी राजस्थान में होता था उसको बदल दिया नाम, वो डीपीएससी, इस तरीके से, लेकिन काम वही है, बस ये डिप्लोमा हो जाता है, कई जगह डिग्री मिल जाती है, सर्टिफिकेट हो जाता है, इस तरीके से ना। इसकी फीस यहाँ पे 4000 है,
लेकिन ये फोरम जब भरते हैं तो 200 रुपये रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो ये टोटल 4200 रुपये का खर्चा इसका देखने को आपको मिलेगा। इजीली आपके आसपास में आपको स्टडी सेंटर मिल जाएगा। एक चीज तो होती है स्टडी सेंटर, एक होता है एग्जाम सेंटर। स्टडी सेंटर आपको थोड़े से आपके घर से दूर मिल सकते हैं, लेकिन एग्जाम सेंटर ये मान के चलिए भैया आपके नजदीक में आपको मिल जाएगा। फॉर्म भरेंगे तब आसपास नजदीक, जैसे कोटपुतले की बात करें तो एलबीएस कॉलेज में सेंटर है, वहां पे एग्जाम लग जाएंगे, ठीक है। और ये इंग्लिश हिंदी दोनों में कोर्स होता है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड पे रहेगा। काफी लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। अगर आपको किताबें नहीं चाहिए तो ये मात्र 3675 रुपए का ही कोर्स है, ठीक है। ये पूरी फीस है जो एक बार दी जाएगी। इसके बाद में सिर्फ बस एक एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, उसमें 800-1000 रुपए का खर्चा और रहेगा, ठीक है। तो ये बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा भविष्य में कोई जानकारी चाहिए तो बिल्कुल आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। घर बैठे कर सकते हैं, कहीं नहीं जाना भैया। आपकी किताबें घर बैठे आ जाएंगी, आप पढ़ सकते हैं घर बैठे। और बाकी आने वाले समय में इससे रिलेटेड और जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। किसी भी कोर्स से रिलेटेड आपको गाइडेंस चाहिए तो बिल्कुल आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। फिर उस कोर्स से रिलेटेड हम आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से डिटेल समझाएंगे। पहले तो किस कोर्स का मतलब क्या है, आगे क्या होगा, फीस कैसे होगी, रजिस्ट्रेशन, एग्जाम फॉर्म, सब चीज़ों के बारे में। और उसके बाद में हम बताएंगे आपको कि कब कब इस कोर्स से रिलेटेड क्या क्या प्रक्रिया रहने वाली है, उसके वीडियो आपको लगातार देखने को मिलेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।